जय हिंद। स्वागत है आपका मिस्टर केमिस्ट बी फार्मा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि क्या किसी जानवर को अगर पागल कुत्ते ने काट दिया जिसको रेबीज हुआ है, उसका दूध पीने से क्या इंसान को रेबीज हो सकता है? उसका दूध, दही या मट्ठा कुछ भी खाने से क्या हमें रेबीज हो सकता है? अभी एक केस है, कुछ दिन पुराना है, बदायूं का केस है, बदायूं उत्तर प्रदेश का, काफी चर्चा में रहा है। ये केस चर्चा में जब आया, जब एक साथ कम से कम 200 लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो डॉक्टर कहते हैं ऐसा अचानक क्या हो गया जिस कारण इतने लोग आ गए भाई वैक्सीन लगवाने, कैसा क्या हुआ? तो उसमें पता ही चलता है कि कोई प्रोग्राम था जहाँ गांव समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पे खाने पीने का भी प्रोग्राम था। तो ऐसा हुआ कि उसमें एक छाछ भी दिया गया था लोगों को, और वो छाछ वहां से आया था जिस भैंस को रेबीज हुआ था, पागल कुत्ते ने काट रखा था। सबके सामने में जब ये बात जब आई, जब ये कुछ 2 दिन बाद वो भैंस मर जाती है, तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। सब लोग डर जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने इसका छाछ पिया है या हम लोगों ने उसका मट्ठा पिया तो हम लोग को भी ये वायरस इफेक्ट कर सकता है, हम लोग को भी रेबीज हो सकता है। तो इसी कारण सब लोग भाग के हॉस्पिटल पहुंचे। तो इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? किसी गाय भैंस को अगर काट रखा है जानवर ने, रेबीज उसको है, तो क्या सच में इंसान को हो सकता है उसका प्रोडक्ट यूज करने से? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेबीज किस कंडीशन में हो सकता है हमें। तो एक तो है डॉग बाइट से होता है, कुत्ता काट ले, घोड़ा काट ले, गधा काट ले, गाय काट ले, भैंस काट ले, अगर वो हमें बाइट करती है, वो इन्फेक्टेड है वायरस से, तो हमें निश्चित तौर पे हो सकता है। या इंसान को कहीं घाव हुआ हो, या घाव होने के बाद ऐसे जानवर उसे चाटते जिसके अंदर वो वायरस है, तो भी हमें फैलने का बिल्कुल चांस हो सकता है इससे। अब बात करते हैं इस केस की, बदायूं वाले केस की, कि क्या इसमें भी हो सकता था कि इन लोगों को वैक्सीन लगवाया या क्या वो सही था? तो जहां तक मेरा मानना है कि ये सही नहीं था। कारण मैं ये बताऊंगा कि जो दूध था, अगर किसी ने कच्चा दूध पिया होता, मान लो कि उस भैंस से डायरेक्ट दूध हमने निकाला और कोई कच्चा पी लिया दूध, और उस इंसान के मुंह में कोई छाला है या पेट में कोई छाला है, तो उस छाले के थ्रू तो वायरस जा सकता था। कच्चे दूध में हो सकता है कि वो वायरस हो, तो वो जा सकता था। इस कारण तो हो सकता है कि एक बार को आपको ये बीमारी हो सकती है। लेकिन दूध गर्म हो गया है, अगर दूध गर्म हुआ है तो सिंपल सी बात है, वो वायरस मर गया होगा, वो वायरस जिंदा नहीं होगा। चलो एक बार को अगर कम गर्म हुआ था तो चलो ठीक है। अब जब उसका छाछ बना है, मट्ठा बना, तो सिंपल सी बात है उसे बहुत हाई लेवल पे उबाला गया होगा, बहुत हाई लेवल पर गर्म हुआ होगा, तो उसमें तो उस वायरस का सर्वाइव करना मुझे तो लगता है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो तो मर गया होगा, सिंपल सी बात है। तो इस केस में तो मुझे नहीं लगता कि कहीं चांस था कि किसी को उस छाछ से या मट्ठा से वैक्सीन लगवाने की जरूरत थी। बिल्कुल जरूरत नहीं थी मेरे समझ से, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बाकी देखो, जो डॉक्टर ने लगाया है वो भी काफी पढ़े लिखे हैं, तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा उन्होंने। लेकिन क्या अगर उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं थी और वैक्सीन लगा दिया गया, मेन चीज है कि मुझे तो 99% चांस है कि उनको जरूरत नहीं थी वैक्सीन की, अब वैक्सीन लग गया है, तो इसका क्या असर होगा? अब असर इसका ये होगा, इससे हो सकता है 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हो सकता है कि कुछ इसका दिक्कत हो जाए शरीर में, क्योंकि जो वैक्सीन लगता है वो सिंपल सी बात है, वो एक प्रकार का रेबीज का वायरस ही होता है, जो शरीर में एंटीबॉडीज बनाती हैं, वो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, वो होता वायरस ही है। वो इसलिए डाला जाता है कि हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करके, और जो डॉग बाइट किया उसको न्यूट्रलाइज करके हमारे उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लें, जिससे हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करें। तो सिंपल सी बात है, कोई बाइट तो हुआ नहीं है, कोई ऐसा इन्फेक्शन, ऐसा वायरस तो हमारे अंदर आया नहीं है, तो हमने लगा लिया इसको। अब ये रिसर्च का विषय है कि क्या कुछ इन 200 लोगों के साथ क्या कुछ गड़बड़ हो सकता है। गवर्नमेंट को इसको ध्यान में देना चाहिए। अगर नहीं होता तो चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, वैसे होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर हो जाएगा कुछ, तो इस चीज का तो बहुत सब जितने पेशेंट हैं
उन सबको अपनी निगरानी में रखना चाहिए कि क्या ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए उन लोग के साथ में। बाकी तो डॉक्टर हैं हमारे, काफी बढ़िया पढ़े लिखे सब डॉक्टर हैं, तो कुछ सोच समझ के ही करा होगा उन्होंने। लेकिन जो मेरा मानना है उसमें जरूरत नहीं थी। इतने हाई बॉइलिंग पॉइंट पे मुझे नहीं लगता कि वो वायरस सर्वाइव कर पाते। लेकिन चलो ठीक है, जैसा भी है। आप लोग का क्या मानना है, आप लोग जरूर बताएं इसके बारे में कि क्या वहां पे वैक्सीन लगवाने की जरूरत थी या नहीं थी। आप लोग अपने दिमाग से चाहें तो इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं।